चलिए तो बढ़ेंगे स्टॉक्स जहां पर है खबरें, खबरों के चलते देखने को मिल रहा है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे संतोष जी। खबर बताएंगे हम, और रणनीति उस पर शेयर पे क्या होनी चाहिए ये तय करेंगे आप तमाम विश्लेषण को सुनने के बाद। तो एक एक करके कंपनी को लेकर के आते हैं, और आज का दिन जो है वो चौथी तिमाही का दिन है। ज़्यादातर शेयरों के चौथी तिमाही के रिजल्ट्स अपडेट्स आ रहे हैं और उसी के चलते मोमेंटम देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जस्ट डायल की। जस्ट डायल के नतीजे काफ़ी शानदार रहे, उम्मीद से बेहतर रहे। कंपनी का जो चौथी तिमाही का मुनाफा है वो करीब करीब 38.5% बढ़ा है, और ये बढ़ करके 115.74 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी का मुनाफा रहा है। आय में भी हमने देखा 16.25% के आसपास की बढ़त देखने को मिली है, और ये 270.3 करोड़ रुपए रही है। कंपनी के आपको बता दें कि कंपनी ने एबिटा में जो है करीब 111.4% का इजाफा हुआ है, और ये बढ़ करके रहा है 70.6 करोड़ रुपए। तो ये तमाम वो कारण है, इसके चलते आज जो है काफ़ी शेयर मोमेंटम में है। चौथी तिमाही में नए ग्राहकों के विजिट करने की संख्या जो है वो 17.11 करोड़ रही है। तो ये तमाम आंकड़े जो है वो कंपनी के फेवर में जाते हुए दिखाई दिए, और अच्छे नतीजों से अच्छी रैली जो है वो देखने को मिल रही थी शेयर में। जब हमने खबर बनाई थी तो करीब 10-11% ऊपर था, और अब हो गया है 14% ऊपर। 1017 का शेयर हो चुका है अब ये। 126 रुपये की रैली यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। सर नंबर्स आए, नंबर काफ़ी शानदार देखने को मिले, और शानदार नतीजों का असर शानदार शेयर प्राइस भी देखने को मिल रहा है। आपकी सलाह क्या रहेगी अब, क्या करना चाहिए जस्ट डायल को लेकर के, जिनके पास है उन्हें, और जो लोग अभी नई खरीदारी करना चाह रही हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? तो विपुल जी, मैं आपको याद दिला दूं कि जस्ट डायल हम लोग जो है आपके चैनल पर से जो है उसको लेने के लिए करीब तकरीबन मुझे जहां तक ध्यान आता है 800 850 के आसपास बिल्कुल। हमने बताया था इसको कि आपको इसको लंबी अवधि के लिए रखना चाहिए। अब चूंकि क्यों रखना चाहिए उसका हमने जो रैशनल दिया था वो ये था कि कंपनी के पास काफी कैश पड़े हुए हैं 3,000 करोड़ के ऊपर, जो कि उस समय तकरीबन जो है मुझे लगता है कि 7,500 करोड़ के आसपास का इनका मार्केट कैप था, जो बढ़कर अभी 8,700 करोड़ हुआ है। और उस समय 3,000 करोड़ के ऊपर का कंपनी के पास बैलेंस शीट में कैश था, जिसके कारण कि हमें लग रहा था कि ये जो है कंपनी में इन्वेस्टमेंट के तौर पे रखा हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा होगा और प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। तो मुझे लगता है कि होल्ड रखिए, अभी भी कंपनी में काफ़ी अच्छी वैल्यू मुझे दिखती है। और चूंकि पेरेंटेज रिलायंस की है तो और भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बड़ी योजनाएं हो सकती हैं, और जो इन्वेस्टमेंट पड़े हुए हैं हो सकता है कि फ्यूचर में कोई एक्विजिशंस करें, उसके लिए उन्होंने रखा है। तो होल्ड करने की सलाह होगी इन स्तरों पे तो नहीं, लेकिन अगर सब्सटैंशियल करेक्शन होता है तकरीबन 10 to 15% तब आप ऐड कर लें। 10 से 12-15% का रिटर्न की गिरावट आने पर फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, बाकी अभी होल्ड करने की सलाह रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी को जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, और वो है इंडस टावर, जिस पर हमारे दर्शकों का भी सवाल आया था। और सवाल था सुनील बिष्ट साहब का। ये मुंबई से हैं, कह रहे हैं कि जब भी मैं सोच रहा था खरीदने के लिए, लेकिन हर गिरावट पे हर जब भी गिरावट आ ही नहीं रही है। खबर यहाँ पर ये है कि आज जो स्टेटमेंट आया कि इंडस टावर की तरफ से, वो ये है कि कंपनी को अभी उम्मीद है कि वोडाफोन आइडिया जो है वो अपना पूरा कर्ज जो है एफपीओ के बाद जो है उसकी अदायगी कर देगी। जी हाँ, आपको बता दें कंपनी के ऊपर अच्छा खासा कर्ज यहाँ पर मौजूद है। एफपीओ के बाद ये पूरे कर्ज की अदायगी की उम्मीद जो है कंपनी की तरफ से लगाई जा रही है। और जो कंपनी के ऊपर कुल कर्ज है, जरा वो भी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। करीब 7,000 करोड़ रुपए का कर्जा है वोडाफोन आइडिया के ऊपर इंडस टावर का। और इसी चलते जब जब ये खबर आ रही थी कंपनी एफपीओ लाने वाली है, तो आइडिया में उतना मोमेंटम नहीं था, इतना इंडस टावर के अंदर देखने को मिला। 18,000 करोड़ रुपए का एफपीओ लेकर के आई है वोडाफोन आइडिया। और उसमें अभी हम थोड़ी देर में बातचीत करेंगे इस पर भी, वहाँ के आईपीओ है सेगमेंट में कि क्या होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और इसी के चलते आज हम देख रहे हैं इंडस टावर के अंदर काफ़ी शानदार मूव। जब हमने खबर बनाई थी तब हम देख रहे थे 4-4.25% के आसपास की मजबूती जो है देखने को मिल रही थी, और अब 4.5% अभी भी मजबूत है। 348 का भाव। सर आज जो स्टेटमेंट दी गई है उसके क्या मायने हैं, क्योंकि कंपनी को उम्मीद है कि जो भी है वो वन टाइम में ही, मतलब पूरा वन गो में ही सारे इनके कर्ज जो है वो उतर जाएंगे, और कंपनी के पास एक्सपेंशन के लिए एक अच्छा खासा रकम मिल जाएगी। आप कैसे देख रहे हैं इस खबर को? विपुल जी, तो मैं कहना चाहूंगा कि कहते हैं जीते हैं उम्मीद पर लोग। तो उम्मीद है, अब सारी चीजें उम्मीद पर है, लेकिन अगर आप आईपीओ देखेंगे और आईपीओ में जो पैसे कंपनी उठाएगी वो उसमें ऐसा कंपनी ने तो कहीं नहीं लिखा कि वो पैसे इंडस टावर को देगी। हाँ, ये जरूर है कि बिजनेस शायद उनके अच्छे हो जाएं, क्योंकि 12,000 करोड़ का तो इक्विपमेंट कंपनी खरीदेगी। 2,000 करोड़ के करीब कंपनी जो सरकार का बकाया है, डॉट का जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का, उनको देगी करीब 2,100 कुछ करोड़ रुपए हैं।
तो इंडस टावर की बात तब आएगी जब ये इनके बिजनेस ऑपरेशंस ठीक होने लग जाएंगे, तब की बात है। तो ठीक है, बढ़ गया है। और इंडस टावर के बिजनेस को अगर आप देखेंगे तो टावर रेंटल बिजनेस है। और मुझे लगता है कि ये जो गेन आया है, यहाँ पर आपको लेने की नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि फिक्स इनकम की तरह जो है ये बिजनेस मॉडल है। रेंटल इनकम आती है, जैसे हम कोई घर खरीद के भाड़ा पर लगाते हैं, उससे जो इनकम आती है वो क्या बहुत ज़्यादा होती है? नहीं, वो बैंक इंटरेस्ट से भी कम होती है। तो ये जरूर है कि इनको ये उम्मीद जगी है कि जो बकाया हैं 7,000 करोड़ के करीब, उनके बिजनेस अच्छे होंगे तो आ जाएगा इनकी कंपनी में। तो मेरी ये सलाह नहीं होगी कि आप इस जगह पर इसको लेना चाहिए। चलिए, तो ये सलाह यहाँ पर निकल करके आती हुई अगली कंपनी लेकर के आते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आई हैं। स्क्रीन पर लेकर के आई है ब्रिगेड इंटरप्राइज का शेयर। और यहाँ पर भी आपको बता दें कि नंबर्स आए हैं FY24 और Q4 के। FY24 में प्री सेल्स बुकिंग जो है वो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड रही है और ये 46% बढ़ करके पहुँच गई है 6,013 करोड़ रुपए की। सिर्फ प्री सेल्स एडवांस बुकिंग जो है वो देखने को मिली है FY24 के अंदर 6,000 करोड़ से ज़्यादा की। चौथी तिमाही में करीब 2243 करोड़ रुपए की प्री सेल्स बुकिंग यहाँ पर देखने को मिली है। तो यहाँ पर प्री सेल्स नंबर काफ़ी इंकरेजिंग, काफ़ी उत्साहजनक ब्रिगेड इंटरप्राइजेस के लिए निकल करके आते हुए, और उसी के चलते आज हम देख रहे हैं कि कंपनी के शेयर में अच्छा मोमेंटम भी है। और आपको बता दें एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग ने कंपनी पर अब लक्ष्य बढ़ा करके 1439 रुपये कर दिया है। तो ये तमाम वो घटनाक्रम रहे हैं जिसके चलते शेयर में जो है एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 5% से ज़्यादा का उछाल देखने को मिल रहा था जब हमने खबर बनाई थी। अभी अगर हम देखें तो जो भाव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 1023, अभी करीब 3% के आसपास की मजबूती है। ब्रिगेड इंटरप्राइजेस कैसा दिखाई दे रहा है सर आपको? क्या यहाँ पर कोई संभावनाएं हैं क्या? देखिए, संभावनाएं तो पूरे क्षेत्र में है। अगर आप देखें कि जितने भी कह लें कि रिटेल जो घर बनाने वाली कंपनियां हैं, हाउसिंग कंपनी हैं, उसमें काफ़ी बड़ी संभावना है, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान जिसे हम कहते हैं, और कि ये आदमी की जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, ज़रूरतें हैं। और जब भी आदमी पैसे कमाता है, और जैसा कि इंडिया में पर कैपिटा इनकम बढ़ रहे हैं, तो रोटी मतलब खाना पीना कंजम्पशन है, उसके बाद हम कैसे कपड़े पहनते हैं, और उसके बाद हम एक ऐसे अच्छे घर अच्छी गाड़ियां लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इकोनॉमी के पायदान पर लोग ऐसे चढ़ते हैं। और ये तमाम कंपनियां जो कि इस क्षेत्र में है, उससे लाभ उनको होता है। और ये कंपनी भी अछूती नहीं रही है। हम देख रहे हैं कि लगातार जो है इनके ऑर्डर बुक सेल हो रहे हैं, इन्वेंट्री कम होती जा रही है। तो ये जो चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। आने वाले दिनों में भी ये चीज़ें रहेंगी डेफिनेटली। ये बढ़त तो होगी, लेकिन मेरी जो पसंदीदा जितनी भी कंपनियां हैं, वो थोड़ी बड़ी कंपनियां हैं, रिलेटिवली लार्जर हैं। ओबेरॉय रियलिटी, प्रेस्टीज रियल एस्टेट, DLF, इन कंपनियों पर हम देख रहे हैं कि एटलीस्ट जो है सेफ्टी ऑफ कैपिटल के लिहाज से काफ़ी अच्छा दिखता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। एंजल वन के जब हमने देखा था कि नंबर्स आ रहे थे वो काफ़ी इंकरेजिंग थे और अब वो रिफ्लेक्ट होता हुआ कंपनी के फाइनल रिजल्ट्स पे भी दिखाई दे रहा है। बिजनेस नंबर्स बीच में भी काफ़ी कंपनी की तरफ से रिलीज किए गए थे तो काफ़ी उत्साही थे। चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 27.5% के आसपास बढ़ा है। आय में 64.4% की बढ़ोतरी रही और ये बढ़ करके रही है 1357.3 करोड़ रुपए। एबिटा की बात करें तो ये इसमें 37% का इजाफा देखने को मिला है और ये बढ़ करके रहा है 529 करोड़ रुपए। तो काफ़ी शानदार नतीजों के चलते शेयर में 2% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही थी शुरुआती कारोबारी सत्र में। अभी अगर हम देखें तो अभी भी यहाँ पर मजबूती जो है अब खो चुका है। ये शेयर ऊपरी स्तरों से फिसला है, काफ़ी तेज़ी के साथ फिसला है, अब आधे % की गिरावट के साथ कामकाज करता हुआ। एंजल वन सर, नंबर तो ठीक थे, क्या हुआ क्या शेयर में? सेल और न्यूज होती कभी कभी चीजें जो है वो, चूंकि ये चीजें जो है मार्केट ये समझ रहा है, क्योंकि आप देखें बुल मार्केट चल रहा है। और बुल जो मार्केट चल रहा है उसके जो डायरेक्ट बेनिफिशियरीज हैं एक्सचेंजेस हैं, और उसके बाद एक्सचेंज पर जो ब्रोकर हैं और जो भी लिस्टेड ब्रोकर हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर के रूप में हम लोग के पास है कि हम वहां पर दे सकें। जैसे कि आज भी ICICI सिक्योरिटीज के नतीजे आने वाले वहां पर देखने को मिलेगा। लेकिन ब्रॉडली अगर आप देखें, टर्नओवर ऑन एक्सचेंजेस काफी बढ़े हैं। और उसका लाभ जो है लिस्टेड कंपनी में सबसे ज्यादा होने वाला लाभ जो है एंजल वन को ही हुआ है, क्योंकि इन्होंने मार्केट शेयर काफी अच्छा गेन किया है आने वाले पिछले कई महीनों या सालों में। कंपनी अच्छी है, वैल्यूएशन भी रिजनेबल है। बस केवल एक जो है डर होगा, रहना चाहिए अपने मन में, कि जब कभी भी बुल मार्केट टर्मिनेट होता है
या बेयर हो जाता है या करेक्शन में मार्केट चल जाता है, तब इनके टर्नओवर कम हो जाते हैं, क्योंकि लोगों की स्टक लॉन्ग पोजीशन ऊपरी भाव पर होती है, फिर वो ट्रेड करने नहीं आते हैं। जब तक बाजार ऊपर है तब तक सब लोग ट्रेड, एक चीज खरीदा, प्रॉफिट हुआ, दूसरी चीज में हम इन्वेस्ट करते हैं, ये जनरल ट्रेंड देखा जाता है। तो तब तक मुझे लगता है कि ये स्टॉक अच्छा है और इट विल कंटिन्यू टू डू गुड। निचले स्तरों पर जरूर इसमें देखना चाहिए। ठीक। सर ये अचानक बाजार को क्या हुआ, एकदम से काफ़ी तेज़ी के साथ नीचे गिरावट आई है और निफ्टी अब 33 अंक नीचे कामकाज करते हुए, और काफ़ी तेज़ी के साथ बाजार नीचे गया है। अब 26 अंक नीचे रह गया है। रिकवरी भी आई बाजार में छोटी सी, लेकिन ये हुआ क्या सर, कुछ खबर आप तक पहुंची क्या? नहीं, मैं देख नहीं पा रहा हूँ कोई खबर, तो एज सच मेरे पास तो रडार में नहीं दिख रही कि कोई खबर है। लेकिन आज चूंकि एक्सपायरी भी है, जी। वीकली एक्सपायरी है, तो उस लिहाज से काफी वोलेटिलिटी, सुबह में माइनस था मार्केट और उसके बाद काफी तेज प्लस हुआ, वापस अब माइनस में है। मैं आपको जैसा बता रहा था कि इन दिनों जो खबरें काफी हैं और इस लिहाज से आपको वोलेटिलिटी जरूर मिलेगी। तो कभी भी अगर बाजार बहुत तेज होता है तो आप बुलिश ना हो, थोड़ा सा नीचे रहें, बहुत मंदा हो जाता है तो बहुत ज्यादा बेयरिश ना हो। मतलब आपको एक मध्यम मार्ग जो है अपनाना पड़ेगा, और तब आप चलेंगे तो हो सकता है कि कुछ कमाई हो सके। ऐसा कोई न्यूज़ नहीं दिख रहा है जो कि इतनी बड़ा बाजार में गिरावट देखने को मिली है। चलिए चलिए, अभी इस खबरें तो नहीं है, लेकिन हाँ मतलब अलर्ट अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि काफ़ी वोलेटाइल मार्केट है, इवेंट के हिसाब से बाजार चलने वाला है। अगली कंपनी लेकर के आइए, स्क्रीन पर देखते हैं वहाँ पर खबर क्या निकल करके आ रही है और क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है। ICICI लोम्बार्ड चौथी तिमाही का मुनाफा 19% बढ़ा है और ये बढ़कर के 519 करोड़ रुपए रहा है। नेट प्रीमियम में 18% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और इसमें 18% बढ़कर के 4,767 करोड़ रुपए कंपनी का नेट प्रीमियम रहा है। कंपनी ने 6 रुपये पर शेयर का डिविडेंड भी दिया गया है कंपनी की तरफ से, और कई ब्रोकरेज हाउसेज ने शेयर पर अपने लक्ष्य को बढ़ाया है, जिसकी वजह से ये शेयर जो है समाज थोड़ा ज़्यादा ही रडार पे आ रहा है। HSBC ने इसका लक्ष्य रखा है 1990 रुपये, मॉर्गन स्टैनली की तरफ से आया है 1850 रुपये, CNSC ने कहा है 1760 रुपये का लक्ष्य। तो तमाम ये जो अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज हाउसेस हैं वो काफ़ी बुलिश दिखाई दे रहे हैं शेयर पे, और काफ़ी अच्छा मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है सर। ICICI लोम्बार्ड कैसे देख रहे हैं सर इस क्षेत्र को और इस कंपनी को? अभी अगर हम आज देखें तो आज सुबह से ही मोमेंटम में ये शेयर जो है दिखाई दे रहा है। अभी क्या करने की सलाह रहेगी, क्या अभी भी खरीद सकते हैं क्या? हाँ, देखिए, मोमेंटम को चेंज करना है तो लग रहा है आप खरीद सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि निचले स्तरों पर खरीदें। और काफ़ी नंबर्स में काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं इनके नंबर्स। और इसमें आप देखें कि कोविड के बाद थोड़ी सी गति इनकी धीमी हो गई थी। जो इनकी प्रॉफिट ग्रोथ थी, वो ग्रोथ का जो है स्पेस कम हुआ था। 2022 में तो काफ़ी कम था, लेकिन 23 और अब 2024 के जो नतीजे हैं अगर आप देखें तो काफी अच्छे रहे हैं। और इंश्योरेंस क्षेत्र में, जनरल इंश्योरेंस में ये नंबर अच्छे आ रहे हैं। LIC में भी, जितने भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं उसमें उतने अच्छे नहीं है, लेकिन इस कंपनी के नंबर अच्छे हैं। मुझे लगता है कि अगर आपको कहीं भी पोजीशन बनानी है जो कि अच्छे पैसे आ सकते हैं उसमें से वन ऑफ द गुड स्टॉक्स है ये। निचले स्तरों पर जरूर देखना चाहिए। चलिए आज तो नहीं, लेकिन हाँ निचले स्तरों पे यहाँ पर जरूर नज़र बना करके चलनी चाहिए और वहाँ पे खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है। पोर्टफोलियो में आपके होना चाहिए, ऐसा संतोष जी का मानना है। चलिए आज की आखिरी कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं बजिंग स्टॉक्स की, और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं। तो खबर यहाँ पर आई है हैथवे केबल को लेकर के, और कंपनी ने घाटे के मुकाबले मुनाफा दर्ज किया है चौथी तिमाही में। चौथी तिमाही में आपको बता दें जो पिछले साल जो है कंपनी ने 14.67 करोड़ रुपए का घाटा सहा था, वहीं इस साल कंपनी 34.57 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज कर रही है। वहीं कंपनी की आय में भी 459 करोड़ रुपए से बढ़कर के कंपनी की आय 493 करोड़ रुपए रही है। तो ये फिलहाल नतीजे रहे हैं हैथवे केबल के, काफ़ी शानदार नतीजे। और पूरे अगर साल की बात करें तो FY24 में मुनाफा 65.37 करोड़ रुपए से बढ़कर के 99.29 करोड़ रुपए रहा है। तो ये उम्मीद से बेहतर नतीजों के चलते करीब 6% की रैली देखने को मिल रही थी यहाँ पर हैथवे के अंदर। और अभी की अगर हम बात करें तो जो भाव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है, काफ़ी शानदार रैली यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर क्या सलाह रहेगी आपकी हैथवे केबल को लेकर के? देखिए, मुझे लग रहा है कि ये स्पेस में सबसे बड़ी चीज की पहले बता दें कि ये कंपनी जो जियो की ही कंपनी है, उन्होंने खरीदा था पिछले जो है कई सालों में। उन्होंने जितनी भी केबल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब केबल के थ्रू जो हम इंटरनेट यूज करते हैं ऑफिसेज में या फिर और जगह, वो काम करती है।
प्रॉफिटेबिलिटी उतनी नहीं रही है कंपनी की, काफ़ी अच्छी मतलब काफ़ी दयनीय स्थिति रही है प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से। डिस्पाइट कि रिलायंस ने भी इनको ले लिया अपने गैम्बिट में, उसके बावजूद भी नहीं रही है, क्योंकि हिस्टोरिकली अगर आप देखें नंबर्स में, अर्निंग्स में काफ़ी वोलेटिलिटी रहती है, लॉस में थी कंपनी, धीरे धीरे प्रॉफिट आई लेकिन गिर गया, प्रॉफिट फिर बढ़ रहा, मतलब वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल अवॉइड करना चाहिए ऐसे सेक्टर को। अवॉइड करना चाहिए। ये फिलहाल राय आपके लिए निकल करके आती हुई। चलिए, तो फिलहाल के लिए बजिंग स्टॉक्स में इतना ही।